नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल हिंदी वाले माट साहब और मैं हूं अभिनव सरवा। आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक के एक पाठ जिसका शीर्षक है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आप पहली दफ़ा पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ क्या लिखा है देखते हैं कि इस अध्याय से कुल 3 अंक के प्रश्न किए जाएंगे जिनमें से एक प्रश्न अति लघुतरात्मक श्रेणी का होगा जिसका अंक भार 1 होगा और दूसरा प्रश्न लघुतरात्मक श्रेणी का होगा जिसका अंक भार 2 होगा। अर्थात इस पाठ में से कुल कितने प्रश्न होंगे? कितने अंक के? 3 अंक के। एक प्रश्न तो है 1 अंक का और दूसरा प्रश्न है 2 अंक का। अब आगे देखते हैं 1 और 2 अंक वाले सामूहिक सम्मिलित रूप से विशेष लेखन किसे कहते हैं या विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं। इसकी 2 परिभाषाएं लिखी हैं। यदि 1 नंबर का आता है तो हमें ये वाली परिभाषा लिखनी है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है तो बड़े वाली। लिखते हैं कि सामान्य खबर से आगे बढ़कर किसी खास क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करके पाठकों के सामने या पाठकों के समक्ष सरल सहज रूप में प्रस्तुत किया जाना ही विशेष लेखन कहलाता है। और ये 1 नंबर वाला प्रश्न आए तब लिखनी है कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर या आगे बढ़कर किया जाने वाला लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। मीडिया की भाषा में डेस्क किसे कहते हैं? 1 नंबर का प्रश्न है कि किसी विशेष विषय पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए मीडिया कार्यालय अर्थात जो भी अखबार का जो कार्यालय है उस कार्यालय में तय किए गए स्थान को ही डेस्क कहते हैं। अर्थात किसी विशेष विषय पर काम करने वाला जो पत्रकार है उस पत्रकार का जो केबिन है उस केबिन को ही क्या कहते हैं? डेस्क कहते हैं। विशेष लेखन में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? तो क्या लिखा है उत्तर में देखते हैं कि रोजमर्रा की रिपोर्टिंग का अर्थ है जो सामान्य जिंदगी में जो आम समाचार होते हैं, सामान्य समाचार होते हैं उनको और बीट को छोड़कर सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे जिनमें अलग से विशेषज्ञता की जरूरत होती है, समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली, रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि, कानून, बाजार इत्यादि विषयों को विशेष लेखन में शामिल किया जाता है। तो आप इनमें से सारे भी नहीं तो आधे जरूर याद रखिए। 7-8 हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा विषय टिपिकल है नहीं, आम जिंदगी से जुड़े हुए ही हैं। आगे देखते हैं विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष लेखन की भाषा सामान्य लेखन से अलग होनी चाहिए। कैसी होगो? सामान्य लेखन से अलग हो, क्योंकि इसमें क्षेत्र या विषय विशेष की अपनी तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे आर्थिक मामलों की पत्रकारिता में मुद्रास्फीति, अवस्फीति, महंगाई दर, ब्याज दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि। यदि राजनीति का होता तो वहाँ पर संसद, शून्यकाल, प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न इत्यादि शब्द वहाँ पर आते, वो शब्दावली उनकी अलग होती। तो विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी हो? सामान्य लेखन से अलग हो, क्योंकि जिस क्षेत्र पर या जिस विषय पर हम काम कर रहे हैं उसके तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल वहाँ किया जाना जरूरी है। 5वां प्रश्न है विशेष लेखन के पाठकों की क्या अपेक्षाएं होती हैं, मतलब क्या आशाएं होती हैं, या विशेष लेखन के पाठक विशेषीकृत रिपोर्टिंग से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। उत्तर देखते हैं कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते हैं, हम भी नहीं पढ़ते। अखबार में जैसे बाजार के भाव आते हैं, सोने चांदी के, अनाज के, वो नहीं पढ़ते हम। लोहे के भाव आते हैं, सीमेंट के भाव आते हैं, वो हम नहीं पढ़ते, उनको व्यापारी पढ़ते हैं। हमारी रुचि कहाँ होती है? खेल वाले पृष्ठ में या परिवार वाले पृष्ठ में, इनमें रहती है। तो सभी वो तमाम चीज़ें अलग है। तो देखते हैं उत्तर क्या है कि विशेष लेखन को सभी पाठक नहीं पढ़ते हैं, उनका एक अलग पाठक वर्ग होता है। इनकी अपेक्षाएं सामान्य पाठकों से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें उस विषय या क्षेत्र के विषय में ज़्यादा और गहराई से बताया जाए। मतलब जैसे बाजार के मामले में हम बात करें तो यदि किसी व्यक्ति के पास अनाज खरीदने और बेचने की बड़ी दुकान है, सब्जी, वो अनाज मंडी में काम करते हैं, तो
अनाज से संबंधित जो जानकारियाँ वो हों कि कौन सी फसल है या कौन सा अनाज है जिसका भाव कम हो सकता है, किसका भाव ज़्यादा हो सकता है, इस प्रकार की, क्योंकि वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर रखते हैं। और इसका विशेष लेखन का जो पाठक है वो चाहता है कि मेरे विशेष लेखन का जो लेखक है वह समस्त प्रकार की जानकारियां मुझे मुहैया करवाए। छठा प्रश्न है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग की आवश्यक शर्त मानी जाती है या क्या मानी जाती है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग की आवश्यक शर्त क्या मानी जाती है? तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा, उसकी शैली और तकनीकी शब्दावली का पूरा नॉलेज उसे होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उच्च माध्यमिक स्तर अर्थात 12वीं क्लास उच्च माध्यमिक स्तर के अध्ययन के बाद विषय विशेष से स्नातक, जिसे हम ग्रेजुएशन या कॉलेज या बीए कहते हैं, वह करे, और जरूरी लगे तो परा स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन अर्थात एमए के द्वारा किसी खास विषय में विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। आठवां प्रश्न है, बीट किसे कहते हैं या बीट से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं लिखेंगे कि संवाददाताओं की रुचि और नॉलेज के आधार पर कार्य का विभाजन ही बीट कहलाता है। जो भी पत्रकार हैं उनकी विशेष रुचि और उनका नॉलेज, उनका ज्ञान, इसके आधार पर कार्य का बंटवारा कर दिया जाता है कि ये 10 प्रकार के कार्य हैं। खेल से संबंधित रिपोर्टिंग ए नाम का जो पत्रकार है वह करेगा, बी नाम के पत्रकार को बाजार और मंडी से संबंधित खबरें लेके आनी है। और ये जो लोग होते हैं इनकी रुचि भी होती है, पहले वाले की खेल में थी, दूसरे वाले की बाजार में थी। तो संवाददाताओं की रुचि और उनके ज्ञान के आधार पर कार्य का विभाजन ही बीट कहलाता है। जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, खेल, फिल्म, अपराध, कृषि, कानून, विज्ञान इत्यादि। 9वां प्रश्न है, बीट रिपोर्टिंग की खास बात क्या होती है? तो बीट लेखक की उस क्षेत्र या विषय की समुचित जानकारी और उसके लेखन में खास रुचि होती है। ये सबसे बड़ी बात थी बीट रिपोर्टिंग के लिए। 10वां प्रश्न है, किसी पत्रकार को कोई खास बीट कब मिलती है? क्योंकि एक अखबार के कार्यालय में तो कई सारे बीट होते हैं। एक पत्रकार को खेल बीट मिला है तो उसे खेल बीट क्यों मिला है उसका वर्णन हमें करना है। तो आप जान ही गए होंगे, ऊपर से हमने पढ़ा प्रश्न कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार यदि किसी विषय में विशेष रुचि और ज्ञान रखते हैं तो उन्हें वह बीट दी जा सकती है। खेलों में उसका नॉलेज अच्छा है, खेलों में उसकी रुचि अच्छी है, खेलों की शब्दावली का उसे बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसे खेल बीट दी जा सकती है। 11वां प्रश्न है, विशेष लेखन के लिए सूचनाएं कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं? उत्तर में लिखेंगे कि विशेष लेखक को अपनी रिपोर्ट में तथ्यों और आंकड़ों को शामिल करना होता है। इसके लिए पुराने और नए रिकॉर्ड्स की जानकारी जरूरी होती है। कुछ जानकारियां तो विशेष लेखक के पास पहले से उपलब्ध होती हैं। पहले से उपलब्ध क्यों होती है? क्योंकि उसकी रुचि विशेष लेखन में है, तो पहले से उपलब्ध होती है। पर कुछ तथ्यों और आंकड़ों के लिए उसे संस्थाओं, मंत्रालयों, कानूनों, व्यक्तियों व विभागों इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है। स्रोत के तौर पर कुछ अन्य चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे मंत्रालय, विषय विशेषज्ञ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, विज्ञप्ति, साक्षात्कार, सर्वे, जांच समितियों की रिपोर्ट्स और उस क्षेत्र विशेष में सक्रिय व्यक्ति या संस्था, इंटरनेट या अन्य अध्ययन सामग्री तथा स्थायी अध्ययन प्रक्रिया। स्थायी अध्ययन प्रक्रिया से तात्पर्य है जो आपका लेखन क्षेत्र है, जो विषय है, उस विषय से संबंधित जो चीज़ें जब जब प्रकाशित होती हैं उनके बारे में आप लगातार पढ़ते रहें तो वह स्थायी अध्ययन प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य लेखन का कौन सा नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखन में शुद्धता। अब सामान्य लेखन में भी शुद्धता होनी चाहिए और विशेष लेखन में भी होनी चाहिए। तो लेखन में शुद्धता
और तथ्यात्मकता। तथ्यात्मकता का मतलब होता है फैक्चुअल बातें, फैक्ट हो कि ये चीज़ वहाँ साबित हुई थी, आप दिनांक, तारीख, टाइम सब कुछ उसका दे सकते हैं। तथ्यात्मकता के साथ साथ विचारों का संतुलन भी हो और प्रवाह भी हो, मतलब आपस में चीज़ें जुड़ी हो, हर लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी हो। तो प्रवाह का होना सामान्य लेखन के साथ साथ विशेष लेखन में भी जरूरी होता है। 13वां प्रश्न है, समाचार जगत में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी हो सकता है? उत्तर में लिखेंगे कि समाचार जगत में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए किसी पत्रकार को मास्टर ऑफ वन के नियम या सिद्धांत का पालन करना चाहिए। मास्टर ऑफ वन, इसका मतलब है बाकी चाहे जैसे मान लो कि सब्जेक्ट के टीचर होते हैं हमारे विद्यालय में अलग अलग, कि जैसे मैं हिंदी का हूँ तो मुझे 12वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, बाकी के विषय में मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब मुझे एक में विशेषज्ञता हासिल है। कि इसका एक बड़ा छोटा सा सेंटेंस है कि कम से कम के बारे में अधिक से अधिक जानने वाला व्यक्ति ही विशेषज्ञ कहलाता है। जैसे गणित का आदमी है, उसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू कुछ नहीं आता, लेकिन गणित में उसकी शानदार पकड़ है, वो बहुत अच्छी गणित पढ़ाते हैं, उनको जानकारी भी अच्छी है, तो गणित के विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो मास्टर ऑफ वन के नियम या सिद्धांत का पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विशेष लेखन करने वाले लेखक से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं? मतलब ऐसा लेखक है कोई जो विशेष लेखन करता है, तो उससे हम क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या क्या आशाएं रखते हैं? देखते हैं कि विशेष लेखन में रिपोर्टिंग के साथ साथ उस विषय या क्षेत्र विशेष पर फीचर, टिप्पणी, लेख, साक्षात्कार, समीक्षा और स्तंभ लेखन की काबिलियत भी होनी चाहिए। वह उस पर सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं लिखे, बल्कि उस पर फीचर लिख सके, उस पर टिप्पणी लिख सके, कोई लेख लिख सके, साक्षात्कार दे सके, समीक्षा लिख सके, स्तंभ लेखन कर सके। तो ऐसी काबिलियत जिसमें होती है, वो ऐसी काबिलियत की अपेक्षा एक विशेष लेखक से की जाती है। 15वां प्रश्न है, विशेष लेखन को धारदार और सटीक बनाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो क्या करना चाहेंगे? उत्तर यहाँ लिखा है कि यदि हमें किसी क्षेत्र विशेष में विशेष लेखन करना पड़े तो हम उस क्षेत्र के मंत्रालय या विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स व पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे। उस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों की राय व साक्षात्कार लेंगे, विभिन्न प्रकार की प्रकाशित सामग्री का अध्ययन करेंगे, किसी सर्वे या जांच समिति की रिपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे, गूगल पर संबंधित विषय की मतलब उस विषय की जो उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करेंगे, ज़्यादा सूचनाओं, आंकड़ों व तथ्यों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे लेखन में उस विषय या क्षेत्र से संबंधित जानकारी, अधिकांश जानकारी जनता या पाठक तक पहुंच सके। और हम थे अभिनव सरवा, हिंदी के एक अध्ययन से स्टूडेंट, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के एक मामूली से कर्मचारी। आपका प्रेम इसी प्रकार से मिलता रहे। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।